क्या अभी भी आपको नेस्ले की 10 रुपए वाली कॉफ़ी का पैकेट 10 रुपए में मिल रहा है, जबकि 22 सितंबर के पहले ग्रॉसरी के सभी सामानों पे जीएसटी 18% थी और अब 22 सितंबर के बाद ये घट के 5% हो गई है। तो इन सभी सामानों को सस्ता हो जाना चाहिए, फिर भी ये सारे सामान सस्ते नहीं हुए। 10 रुपए वाली कॉफ़ी का पैकेट 18% जीएसटी पे हमें 17.5 ग्राम मिलता था। अब जीएसटी 5% हो गई तो हमें यही कॉफ़ी का पैकेट 8.89 रुपए हमें 17.5 ग्राम मिलना चाहिए। पर हमें और आपको ये 8.89 रुपए का क्यों नहीं मिल रहा है, आइए हम जानते हैं। ग्रॉसरी के जितने भी सामान होते हैं वो फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स के अंदर आते हैं। एक्सपर्ट्स ने एफएमसीजी वालों से कहा कि आप हमें ये कॉफ़ी का पैकेट 8.89 रुपए में ना दीजिए, क्योंकि पैसे की लेन देन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप इसी कॉफ़ी के पैकेट में क्वांटिटी कॉफ़ी की ज़्यादा कर दीजिए। आप 10 रुपए का पैकेट दीजिए पर उसमें क्वांटिटी उसकी 19.7 ग्राम कर दीजिए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इंडस्ट्रीज़ में प्लास्टिक बनाने के जो मोड्स थे उनको बदलना पड़ेगा। मार्केट में जब तक पुराने स्टॉक ख़त्म नहीं होंगे तब तक नए स्टॉक आएंगे नहीं। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि कंपनी हमें 10 रुपए की कॉफ़ी में 19.7 ग्राम कॉफ़ी देगी। ये सब सुनिश्चित करने के लिए 2017 में जीएसटी के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। 2022 तक इसने काम किया कि किसी भी प्रोडक्ट पे अगर जीएसटी कम या ज़्यादा हुई है तो उसके फ़ायदे ग्राहक को मिलने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात कि यह ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गया। उसके बाद इसने अपना सारा कार्यभार कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया, लेकिन इनके पास इतना स्टाफ है ही नहीं। लेकिन आपको अगर सच में जीएसटी का फ़ायदा उठाना है तो आप कॉफ़ी के बड़े वाले कंटेनर को लें। लेकिन सवाल ये है कि जो व्यक्ति बड़ा वाला कंटेनर नहीं ले सकता उनका क्या। अब मेरा सवाल बस इतना ही आपसे, क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अपने काम पे खड़ा उतरेगा या गरीब लोग हमेशा घाटे में ही रहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।